हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में चौथी पवित्र तीर्थ यात्रा का शुभारंभ किया। ये यात्रा उस ऐतिहासिक स्थान से प्रारंभ हुई जहां बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए महान कार्य किए थे। कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि ये तीर्थ यात्रा गुरु तेग बहादुर जी, भाई मती दास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी के उस अद्वितीय बलिदान को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश है, जिसने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवता की रक्षा की नींव को सशक्त किया। ये कार्यक्रम गुरु जी के इस 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर 1 नवंबर से ये शुरू हुए थे। हमारे बच्चों ने लगभग 350 यूनिट ब्लड एकत्र हुआ है और उसके बाद हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों ने चाहे गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर पेंटिंग, निबंध या अन्य और कंपटीशन, चाहे पेंटिंग कंपटीशन है, उसके अंदर भाग लेने का काम हमारे बच्चों ने किया है। और इसी प्रकार हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर, हमारे कॉलेज के अंदर ये सेमिनार भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से वो लगे हैं। और इसी कड़ी के अंदर जब से 1 नवंबर से ये शुरू हुआ है, 8 तारीख से 4 यात्राएं हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोनों से उनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए वो भी शुरू हुई हैं। हमने 8 तारीख को सिरसा के रेवाड़ी से शुरू किया और जब उस यात्रा को शुरू किया तो हमने वहां चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर एक सेमिनार किया और सेमिनार के साथ साथ हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक चेयर भी स्थापित की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय शहीदी दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने संगत से अपील की कि वे अपने परिवार सहित इस ऐतिहासिक अवसर पर जरूर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि औरंगजेब के अत्याचारों के समय गुरु जी ने जिस साहस, त्याग और मानवता की रक्षा का संदेश दिया, वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। जिस प्रकार से मैंने अभी पौधारोपण के माध्यम से उस इतिहास से, क्योंकि हमें जो जीवन मिलता है और जो जीवन आज हमें दिया है, इसके पीछे गुरु तेग बहादुर जी की एक बड़ी कुर्बानी है। साथियों, हमें ये संकल्प लेने की जरूरत है कि हर परिवार एक पौधा लगाए, हर स्कूल प्रकृति शिक्षा को अपनाए, हर स्कूल प्रकृति शिक्षा को अपनाए, हर युवा एक पेड़ को संरक्षण की तरह गोद ले, हर युवा एक पेड़ को संरक्षक की तरह गोद ले, हर संस्था इस फॉरेस्ट को जल आंदोलन का रूप दे। ये संकल्प लेकर के हमें जाना है। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान और उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरित करती रहेंगी। इससे पहले सोमवार को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की शुरुआत में दिल्ली में हाल ही में हुए कार बम विस्फोट और जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना हम सब की साझी प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के अब तक के रिकॉर्ड के अनुरूप दिल्ली बम विस्फोट के दोषियों को हम पाताल से भी ढूंढकर देश की न्यायिक व्यवस्था के सामने खड़ा करेंगे और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण है कि सशक्त राज्य सशक्त राष्ट्र का सृजन करते हैं। इसे जमीन पर उतारने में क्षेत्रीय परिषदों का बहुत महत्व है। संवाद, सहयोग, समन्वय और पॉलिसी सिनर्जी के लिए क्षेत्रीय परिषदें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन परिषदों के माध्यम से कई प्रकार की समस्याओं को हल किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी भी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में जल्द सजा दिलाने में विलंब समेत कुपोषण जैसी कई समस्याएं हैं, जिनसे देश को मुक्त करने की जरूरत है। शाह ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन अपराध और बलात्कार के मामलों की त्वरित जांच पर बल देते हुए कहा कि ऐसे घृणित अपराध को कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
इसके लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जाए। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कई राज्यों के सीएम और बड़े अधिकारी मौजूद रहे।